हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो एनटीटी की वैकेंसी के बारे में आप में से हर कोई जानता होगा और बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो एनटीटी का कोर्स कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो है जब एनटीटी की वैकेंसी की घोषणा की गई थी उसके बाद जो है वो कोर्सेज शुरू किए थे, जिसमें से आपका 15,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक जो है वो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं एक साल के। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट कर भी रहे हैं और इसकी वैकेंसी 2021 और 22 के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। बट इससे रिलेटेड कुछ रूल और रेगुलेशन जो है वो बहुत कम कैंडिडेट को पता है। ठीक है, मेरे साथ भी किसी कैंडिडेट ने जो है वो शेयर की थी ये इमेज और मुझे बोला था कि इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाइएगा। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एनटीटी का जो है वो कोर्स कर रहे हो या फिर आपके नॉन में कोई कर रहा है तो उसके साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बट उससे पहले 19 तारीख को अगर आपका एग्जाम है जेईई का तो उसके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च की गई है। आपको 10 टेस्ट प्लस जो है वो 5 स्पेशल कंप्यूटर टेस्ट जो है वो मिल रहे हैं, यानी कि टोटल 15 टेस्ट। कूपन कोड यूज करना है जीके स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अभी तक आपकी तैयारी अच्छे से हो गई होगी तो आप अपनी तैयारी को चेकआउट कर सकते हैं और उसमें से अगर कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि आपने नहीं पढ़े हैं तो आप उसके थ्रू जो है वो पढ़ सकते हैं। तो परीक्षा ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिए परीक्षा ऐप को और वहां पे आपको जो है वो स्टेट वगैरह सिलेक्ट करके टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर आपको जेईई के नाम से टेस्ट मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए टोटल पोस्टें जो है वो अनाउंस हुई हैं 4,000 प्लस एनटीटी की। ठीक है, जो कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में भरी जाएगी। और अगर सैलरी की बात कीजिए करें तो 10,000 रुपए फिक्स अमाउंट जो है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपए सैलरी जो है वो एनटीटी शिक्षकों को दी जाएगी। और ये जब एनटीटी की वैकेंसी अनाउंस हुई थी तो बहुत सारे लोग जो है वो एनटीटी का कोर्स कर रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं। ठीक है, बट रूल और रेगुलेशन यानी कि जो शिक्षा विभाग ने प्री ड्राफ्ट बनाया है, ठीक है, उसमें क्या क्या नियम है ये बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, तो 10,000 पे आपको फिक्स अमाउंट दिया जाएगा और ये अमाउंट जो होगा वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट आएगा उसमें से दिया जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार अपने बजट से इसमें से कुछ नहीं देने वाली है। अब 10,000 में जो है वो क्या ही एनटीटी शिक्षकों का होने वाला है ये जो है वो बाद की बात है। ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए जो है वो 10,000 सैलरी दी जाएगी, ये आपका जो है वो फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, जो आपकी पोस्टें होंगी वो टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते भाई हमें रेगुलर किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ भाई अभी जो है वो रेगुलर आउटसोर्स के लिए जो है वो नियम बनने जा रहे हैं तो वो बहुत बाद की बात है। ठीक है, अभी कुछ ऐसा समाधान नहीं होने वाला है, तो आपकी जो ये जॉब रहने वाली है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहने वाली है। ठीक है, और आप रेगुलर का क्लेम जो है वो नहीं कर सकते भाई हमें जो है वो बाद में रेगुलर करना चाहिए। और अभी बहुत सारी चीजें जो है वो आनी बाहर अभी बाकी हैं। ठीक है, इस ड्राफ्ट नियम से धीरे धीरे जो है वो जब आपकी ये वैकेंसीज निकल जाएंगी तब आपको जो है वो डिटेल में नियमों का पता लगेगा। बट कुछ नियम आपको मैं आज दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा बट आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको पूरी चीजें जो है वो क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले एनटीटी शिक्षकों को जो है वो 10,000 का वेतन दिया जाएगा। ठीक है, शिक्षा विभाग के प्री ड्राफ्ट जो बनाया है उसमें नियम तय कर दिए गए हैं। अब अगर यहाँ की तरफ ध्यान दें तो आउटसोर्स पर जो है वो आपके एनटीटी के कर्मचारी रखे जाएंगे, यानी कि शिक्षक रखे जाएंगे और 1 साल का डिप्लोमा कुछ शर्तों के साथ जो है वो मान्य होगा। अब ये जो कुछ शर्तें हैं ये आपका 1 साल के डिप्लोमा के साथ जो है वो जोड़ी जाएगी और जो नए आपके भर्ती के नियम हुए हैं उनसे जो है वो मैक्सिमम नाखुश हैं। तो बाकी पूरी इंफॉर्मेशन क्या है ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सरकारी स्कूलों में लगने वाले एनटीटी शिक्षकों को 10,000 का वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए प्री ड्राफ्ट में यह साफ किया गया है कि एनटीटी शिक्षकों को दिए जाने वाला वेतन केंद्र सरकार की ओर से आने वाली राशि से दिया जाएगा। ठीक है, 10,000 का वेतन दिया जाएगा, सरकारी स्कूलों में इनकी प्लेसमेंट होगी और ये जो आपका केंद्र सरकार की ओर से इनके लिए बजट आएगा इसमें से दिया जाएगा। तो हिमाचल सरकार अपने खाते से कुछ भी खर्च करने नहीं वाली है। ठीक है, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि 10,000 की राशि में एनटीटी शिक्षक का क्या होगा। ठीक है, अब ये जो आपके नियम आ रहे हैं नए नए, ठीक है, ये जो आपके एनटीटी शिक्षक हैं इनको झटके पे झटके दिए जा रहे हैं और अभी बहुत सारे नियम आना बाकी है। हालांकि एनटीटी भर्ती के लिए 2 साल के डिप्लोमा पर बीच का रास्ता सरकार निकाल रही है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि जो एनटीटी भर्ती है उसके लिए कोई भी आरएंडपी रूल जो है वो नए नहीं बनने वाले हैं। एनसीटी यानी कि आपका नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, इसके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं नियमों पर जो है वो आपकी ये भर्ती की जाएगी। ठीक है, सरकार की माने तो हिमाचल में जिन लोगों ने 1 साल का एनटीटी कोर्स किया है उन्हें राहत देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रयास की बात हो रही है, यहाँ पर 1 साल का कोर्स जो है वो सबके लिए वैलिड नहीं होने वाला है। अब इसमें ये चीज आपको ध्यान से सुननी है कि इसमें से ऐसे लोगों को राहत दी जाएगी जिन्होंने एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन के पुराने आदेशों के समय 1 साल का डिप्लोमा किया था। यानी कि जो एनसीटीई के जो नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन के जो पुराने जो आदेश थे उस समय जिन्होंने 1 साल का डिप्लोमा किया था, ठीक है,
उन्हीं को ही जो है वो ये मान्य किया जाएगा 1 साल का डिप्लोमा। ठीक है, 1 साल का जो एनटीटी भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को यह समझना होगा कि एनसीटी के नए आदेशों के बाद भी किसी ने अगर 1 साल का डिप्लोमा किया होगा तो वो इस भर्ती के लिए मान्य नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो आपके नए आदेश आए हैं, ठीक है, उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए मान्य नहीं होंगे। ठीक है, तो जहां से आप एनटीटी का डिप्लोमा कर रहे हो उनको एक बार क्वेश्चन जरूर कीजिएगा कि आपको क्या रूल पता है कि कब जो है वो डिप्लोमा मान्य होगा, कब नहीं मान्य होगा। मैं ये नहीं बोलता कि आपका मान्य नहीं होगा, तो एक बार जहां से भी आप डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर आपके नॉन में कोई डिप्लोमा कर रहे हो तो उनसे जरूर बात कीजिएगा, इस बारे में उनको बताइएगा ताकि किसी का पैसा वेस्ट ना हो। ठीक है, ताकि उनको भी क्लियरिटी आ जाए और वो आगे चलकर जो है वो उसके रिगार्डिंग जो है वो कुछ बात कर सके। ठीक है, तो जिन्होंने उस टाइम किया है, जैसे नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन के जो पुराने आदेश थे उसके दौरान किया है, जिन्होंने पुराना एनटीटी किया है, ठीक है, पुराने समय में, तो वो तो मान्य होंगे, 1 साल का डिप्लोमा उनको राहत दी जाएगी। बट जिन्होंने नए आदेशों के बाद किया है उनको जो है वो आपका मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ वही नए आदेशों से पहले अगर आपने 1 साल का एनटीटी कोर्स किया है, मतलब जो नए आदेश आए हैं, ठीक है, नए रूल और रेगुलेशन आए हैं, उनसे पहले अगर आपने एनटीटी का कोर्स किया है तो आपका मान्य होगा, उसके बाद किया है तो मान्य नहीं होगा। गौर है कि इससे पहले भी एनटीटी भर्ती के नियमों का जो प्रावधान किया गया था उसमें साफ है कि भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से होगी। ठीक है, और इस जो ये भर्ती प्रक्रिया है इसमें आवेदक रेगुलर होने का क्लेम नहीं कर सकते। फिर भी अभी बहुत सारी चीजें जो है वो बाहर आनी बाकी हैं, तो ये बाद में साफ होगा। जब भी इसकी वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ जाएगी तो उसमें आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि कितने कैंडिडेट का डिप्लोमा कब कब जो है वो वैलिड है और कब कब जो है वो किया गया है। तो ऐसे में आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप जब अगर कर रहे हैं या फिर आप करने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर उसको जो है वो पहले क्लैरिफाई कर लीजिएगा। हमारा काम है आप तक नोटिफिकेशन को पहुंचाना, आपको कोई चीज गलत ना मिले, कोई चीज आपका कहीं पर पैसा जो है वो वेस्ट ना हो। तो इस बारे में एक बार जरूर सोचिएगा और अच्छे से पूछिएगा, क्लैरिफाई कीजिएगा और उसके बाद जो है वो आगे प्रोसीड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।